हमारे साथ इस वक्त दिफाई एनालिस्ट मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। सैयद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है मैडम, कैसी हैं आप? जी सॉरी, सैयद मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया है, एक के बाद दूसरा, और इसकी जितनी भी जाहिर सी बात है मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन मजम्मत के साथ साथ एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक बार फिर बहुत ही सिलेक्टिव टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। पहले अफवाज पाकिस्तान को तो निशाना बनाया ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली, जगह जगह उनके कॉन्वॉइस पे और दीगर जगहों पे हमला किया जाता है और शहादतों को हमें पता चलता है तकरीबन हर दूसरे रोज। लेकिन अब ये वाकया और उसके बाद जो सुबह एयरफोर्स बेस के अंदर घुसने की कोशिश की है, इन तमाम वाकयात के अंदर अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई है? दोबारा दहशतगर्दी की जो लहर है वो क्यों सर उठा रही है पाकिस्तान में? जी बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, इसके 3-4 वजूहात हैं। इसका एक पहलू ये है कि जो टारगेट्स का चुनाव किया गया जिसका आपने हवाला दिया। दूसरी बात इसकी टाइमिंग की सिग्निफिकेंस है। तीसरी बात ये कि दहशतगर्दों की जो हिकमत अमली है, और चौथी इस खित्ते की जो सूरत हाल है। हम मुख्तसरन इसके तमाम चारों पहलू लेते हैं। पहली बात यह है कि देखें, जिस तरह कि आप जानती हैं कि पहली दफ़ा तकरीबन 44 साल के बाद एक जामिया इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनी है जो कि हमजहत है, और जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान से स्मगलिंग, दहशतगर्दी और क्राइम का एक जामिया अंदाज में देरपा खात्मा किया जा सके, जिसके तहत हम जो गैर मुल्की हैं अब उनको वापस अपने मुल्क भेज रहे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम थे। पहला पहलू उसका ये है। तो ऑब्वियसली कि जो कुव्वतें और गैर मुल्की जो हमारे दुश्मन हैं, जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन और खुशहाली आए, वो नहीं चाहेंगे कि ये जो अमल है गैर कानूनी गैर मुल्कियों का वापस जाने का, ये पुरअमन तरीके से हुस्न खूबी के साथ पाया तकमील को पहुंचे। पहला मोटिव तो आपको ये नजर आता है। और फिर आपने जिस तरह टारगेट्स की बात की, देखें पिछले एक हफ्ते के दौरान न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पंजाब और KPK में जो हमले दहशतगर्दी के हुए हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका टारगेट वो कोई एक इदारा या एक आर्मी की सर्विस नहीं है, बल्कि आप जानती हैं कि हमारा एक बड़ा बेस है नेवी का, साथ ही साथ की फैसिलिटी है। अच्छा, आज जो सुबह हमला हुआ वो पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस पे हुआ। आर्मी और FC पे तो बहुत दफे हमले होते ही रहे। तो इससे ये चीज साबित होती है कि इन दहशतगर्द तंजीमों का जो हदफ है वो कोई एक सर्विस, एक इदारा या एक प्रोविंस नहीं है। इससे इस बात को भी तकवीत मिलती है कि उनका जो बयानिया है ग्रीवेंस के हवाले से, वो भी किसी एथनिसिटी या ज्योग्राफी या सर्विस स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि वो मिलकर एक हमजहत अंदाज में एक कोऑर्डिनेशन के तहत पाकिस्तान के तमाम नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, तो ये सामने आती है। दूसरी बात ये सामने आती है, एक सेकंड सॉरी मोहम्मद अली साहब, एक मेरा यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन मैं रेज करना चाहती हूँ। जब आपने ये बात की कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर देखें ना, अगर कोई छोटा ग्रुप है या खुद साख्ता ये कुछ हमले हैं, या लेट्स से कुछ ऐसे लोग जो कि जिनके पीछे कोई बड़ी फोर्सेस नहीं है, तो फिर वो इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपना फुटप्रिंट पूरे मुल्क में नहीं दिखा सकते। मतलब है वो सिलेक्टिव जगह पे कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पे, जैसे कि आज सुबह एयरफोर्स बेस में घुसकर इन्होंने कोशिश की वहां पे हदफ बनाने की, और हम ये देख चुके हैं कि ये इस तरह की एक टर्बुलेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वो कराची हो, एयरपोर्ट हमले हो, लाइक एक बहुत बुरी हिस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली ब्लडी हिस्ट्री है, जिसको अब हम भूल चुके हैं और बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं। तो ये फुटप्रिंट जो वो शो कर रहे हैं, तो इससे इसका ये मतलब है कि दुश्मन ये प्रूव करना चाहता है कि हम हर जगह आपकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, या हम हर सूबे में हर जगह में आपको टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, खुदा न खास्ता। जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और इसी की मैं 4 डायमेंशंस आपके सामने ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ।
पहली बात ये मैंने बताया कि देखें, अहदाफ का जो तयन है उससे ये साबित होता है कि उनका ग्रीवेंस या हेट्रेड या टारगेट कोई एक तंजीम, एक इदारा या एक तंसीब या एक सूबा भी नहीं है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के तमाम इदारे, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, FC हो, वो तमाम इदारे उनको नुकसान पहुंचाना इनका टारगेट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसकी टाइमिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। टाइमिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ दायरा जब आप इलीगल फॉरेनर्स को यहाँ से निकालेंगे तो ऑब्वियसली तंग होगा, वो चाहते हैं इस प्रोसेस को डिसरप्ट करना। तीसरा पहलू उसका ये है कि आप जानती हैं कि इस वक्त IMF की टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है और हमने जो सेकंड ट्रांशे है वो भी अब उसके हवाले से भी वो मुज़ाकरात चल रहे हैं और उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि वो कामयाब हो। चौथा पहलू ये है कि अगले चंद दिनों में आप जानती हैं कि फैटिफ का एक बड़ा एक्सटेंसिव जो रिव्यू है उससे भारत ने भी गुजरना है और उनसे बड़े गहरे और बड़े सवाल किए जाएंगे उनकी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। तो यकीनन उनकी कोशिश होगी कि वो तवज्जो उन सवालों से पाकिस्तान की जानिब मबजूल कराने की कोशिश करें। तो ये चारों चीजों को जब आप मजमूई अंदाज में देखती हैं तो आज सुबह जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैस्मीन, जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये तशवीशनाक बात थी कि जो बयानियां हमने 9 मई को देखा जब इसी एयरबेस के ऊपर एक सियासी जमात आज जब ये हमला दहशतगर्दों की जानिब से उस एयरबेस पे किया गया तो आपने देखा को मीडिया की डोमेन में, इंफॉर्मेशन की डोमेन में भारत के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भरपूर ताईद, हिमायत और हौसला अफजाई हासिल। तो ये पहलू जो है हमारे लिए सबसे तशवीशनाक है कि और साथ ही साथ एक सियासी जमात भी उनकी आवाज में आवाज मिला के ये बात कर रही थी, उसी बयानिए को उनकी हौसला अफजाई कर रही थी और मज़हका खेज बातें पाकिस्तान की फौज के हवाले से कर रही थी। तो हमें तशवीश ये होती है जैस्मीन कि एक तरफ हमें दहशतगर्दी का सामना है, एक तरफ हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, उसके लिए पाकिस्तान की फौज और सियासी इदारे और हुकूमत जो कुछ भी हो सकती है वो कुर्बानियां देके करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इंफॉर्मेशन डोमेन में जो कोशिश हमारे मुल्क के दुश्मन सरहदों के पार कर रहे हैं, हमारे लिए अब ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि कुछ लोग सियासत कि वही मुल्क के बिल्कुल की आड़ में वही मुल्क के अंदर भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और स्पेशली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।